वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। तो आज हम सांख्य फिलोसॉफी के थियरी ऑफ कॉजेशन को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द कॉजेशन, व्हाट व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सत्कार्यवाद। फिर सांख्य फिलोसॉफी ने प्रूफ दिए हैं वो देखेंगे, और लास्ट में क्रिटिसिज्म को देखेंगे। तो पूरा क्वेश्चन डिटेल में कवर हो जाएगा। ठीक है। तो the question is what is causation. Causation means cause and effect relationship. तो इसमें क्लासिफाई करने के लिए हम इसके दो टाइप है, एक है सत्कार्यवाद, एक है असत्कार्यवाद। तो एक क्वेश्चन आता है कि डज इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन कॉज। अगर इसका आंसर अफर्मेटिव यानी कि यस है तो वो सत्कार्यवाद कहते हैं, और अगर इसका आंसर नेगेटिव यानी कि नो है तो इसको हम असत्कार्यवाद कहते हैं। तो सत्कार्यवाद में यानी कि इफेक्ट पहले से कॉज में एग्जिस्ट करती है, इसको सपोर्ट करने वाले तीन फिलोसॉफी है। एक है सांख्य फिलोसॉफी, और दूसरी तीन मतलब एक सांख्य फिलोसॉफी है, और दूसरी है वेदांता फिलोसॉफी। वेदांता में भी दो है, एक अद्वैत है और एक विशिष्ट अद्वैत है। तो ऐसे कुल मिला के तीन हो गए, जिसमें से एक सांख्य है, दूसरे शंकराचार्य और तीसरे रामानुज है। तो सत्कार्यवाद में भी दो टाइप है। एक है परिणामवाद यानी कि रियल मॉडिफिकेशन, और दूसरा है विवर्तवाद यानी कि अपेरेंट मॉडिफिकेशन। तो जो सांख्य फिलोसॉफी है और रामानुजाचार्य की जो फिलोसॉफी है वो परिणामवाद यानी कि रियल मॉडिफिकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय रियल मॉडिफिकेशन? रियल मॉडिफिकेशन मीन्स जो इफेक्ट है वो कॉज का रियल मॉडिफिकेशन है। वो सिर्फ अपेरेंटली मॉडिफाई नहीं होता है, कॉज जो है पूरा इफेक्ट में मॉडिफाई हो जाता है। इसको बोलते हैं रियल मॉडिफिकेशन या परिणामवाद। और दूसरा जो शंकराचार्य ने सपोर्ट किया हुआ है वो है विवर्तवाद यानी कि अपेरेंट मॉडिफिकेशन। मतलब कि ये जो इफेक्ट है वो एक कॉज का फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन है। वो कॉज पूरा मॉडिफाई नहीं होता है इफेक्ट में, ओनली चेंजिंग ऑफ फॉर्म है जो इफेक्ट है, जो कि शंकराचार्य ने बोला है। उसको बोलते हैं विवर्तवाद। ये हो गया सत्कार्यवाद। और असत्कार्यवाद जो है इसका मतलब है कि इफेक्ट जो है कॉज में प्री एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको हम बोलते हैं असत्कार्यवाद, जिसको न्याय वैशेषिका ने सपोर्ट किया है। फिर बुद्धिज्म ने अपने क्षणभंगवाद से भी असत्कार्यवाद को सपोर्ट किया है। चारवाका फिलोसॉफी ने स्वभाववाद के थ्रू असत्कार्यवाद को सपोर्ट किया है। फिर जैना फिलोसॉफी ने भी अपनी जो सड सत्कार्यवाद यानी कि एटम की जो थियरी है उससे असत्कार्यवाद को सपोर्ट किया हुआ है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो एक क्वेश्चन आता है कि ये वर्ल्ड किससे बना है? तो सत्कार्यवादी इसको बोलते हैं कि वर्ल्ड पहले से उसके कॉज में एग्जिस्ट करता था। वर्ल्ड जो है इफेक्ट है और वो कॉज में पहले से एग्जिस्ट करता था। तो इसके लिए सांख्य फिलोसॉफी ने बताया है कि ये जो वर्ल्ड है वो रियल मॉडिफिकेशन है प्रकृति का। सांख्य फिलोसॉफी ने प्रकृति और पुरुषा ड्यूअलिज्म को एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि वर्ल्ड इज रियल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रकृति। इसको बोलते हैं प्रकृति परिणामवाद। ऐसे ही रामानुजाचार्य ने बोला है कि वर्ल्ड इज रियल मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रह्मन।
यानी कि ब्रह्म परिणामवाद। ऐसे ही शंकराचार्य ने बोला है कि वर्ल्ड इज ओनली अपेरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रह्मन, यानी कि ये वर्ल्ड है अपेरेंट मॉडिफिकेशन है, ये रियल नहीं है, ये सिर्फ माया है। इसको बोलते हैं ब्रह्म विवर्तवाद। पर न्याय वैशेषिका ने भी एटॉमिक थियरी दी है। बुद्धिज्म ने अपने क्षण भंगवाद यानी कि मोमेंटरीनेस की थियरी दी है। उसके साथ उन्होंने थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन और कंडीशन बिटवीन इफेक्ट एंड कॉज, यानी कि अ, ये जो प्रतीत्य समुत्पाद की थियरी उन्होंने दी है। और जैना ने भी षड सत्कार्यवाद की थियरी दी है। ऐसे फिलोसॉफी को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस जैसे कि हमने बोला था कि ये सांख्य फिलोसॉफी ईश्वर कृष्णा की सांख्य कारिका में से हम उसके जो फिलोसॉफी उसको समझ सकते हैं। तो ईश्वर कृष्णा ने प्रूफ ऑफ सत्कार्यवाद के लिए सांख्य कारिका में एक श्लोक लिखा है, जिससे हम 5 पॉइंट बना सकते हैं। ये श्लोक ये है कि असद करनाद उपादान ग्रहणात सर्व संभव भव सक्तस्य शक्य करनात कारण भाव च सत्कार्यम। तो ये श्लोक है, इसको एक एक करके समझते हैं कि असद करनात इसका मतलब क्या है। यानी कि इफ इफेक्ट डजंट प्री एग्जिस्ट इन कॉज, तो इफेक्ट कुछ भी बन सकता था, यानी कि स्काई फ्लावर बन सकता था, हेड्स हॉर्न भी बन सकता था। तो जो कि नो अमाउंट ऑफ एफर्ट, यानी कि पॉटर मिल्क में से पॉट बना नहीं सकता है। अगर इफेक्ट प्री एग्जिस्ट नहीं है कॉज में, तो मिल्क में से भी पॉट बन सकता है ना, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। असद करना, असद यानी कि इफ डजंट एग्जिस्ट, इफेक्ट डजंट एग्जिस्ट इन कॉज, तो इफेक्ट कुछ भी बन सकता है। तो ये एक था। फिर है उपादान ग्रहणात, यानी कि कॉज जो है वो ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता जिससे वो रिलेट नहीं करता है। ग्रहणात यानी कि रिलेशन, कॉज जो है वो ऐसी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है जो उससे रिलेटेड ना हो। यानी कि क्ले में से मिल्क नहीं बन सकता है। ये हो गया उपादान ग्रहण। फिर है सर्व संभव भव, यानी कि एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम एवरीथिंग। यानी कि क्ले में से मिल्क नहीं बन सकता है, मिल्क में से पॉट नहीं बन सकता है, सब में से सब बनना संभव नहीं है। यानी कि सर्व संभव भव। फिर है सक्तस्य सक्तस्य शक्य करना, सक्तस्य यानी कि पोटेंशियल। तो कॉज में एक पोटेंशियल है जो इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, वो पोटेंशियल होना जरूरी है। यानी कि क्ले में वो पोटेंशियल है कि वो पॉट को प्रोड्यूस करता है, मिल्क में वो पोटेंशियल है जो कि वो क्ले को बनाता है। अगर वो पोटेंशियल नहीं होगा तो वो इफेक्ट नहीं बनेगी। यानी कि सक्तस्य शक्य करना। और पांचवा है कारण भाव, यानी कि इफेक्ट जो है वो अपने आप फ्लोस आउट ऑफ कॉज। अगर इफेक्ट को अगर कॉज में से इफेक्ट बनने का जो मैनिफेस्टेशन ऑफ पाथ है, उसमें से ऑब्स्टेकल को यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करते हैं, तो इफेक्ट अपने आप कॉज में से फ्लो आउट हो जाती है। ऐसा कारण भाव बोलते हैं। यानी कि इफेक्ट इज एसेंस ऑफ मटेरियल कॉज। कारण भाव मतलब कि ये जो कारण यानी कि इफेक्ट है वो अपने आप फ्लो आउट होती है कॉज में से। तो ये हो गया कि असद करणात
असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभव भव सत्यस्य शक्य कारणात् कारण भव च सत्कार्यम। ये प्रूफ ऑफ सत्कार्यवाद जो कि ईश्वर कृष्णा ने कहा था। लेकिन इसके क्रिटिसिज्म भी है। तो इसके क्या क्रिटिसिज्म है? क्रिटिसिज्म में न्याय वैशेषिका फिलोसॉफी ने ऐसा बोला है कि अगर इफेक्ट ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट है कॉज में, तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि इफेक्ट प्रोड्यूस हुई? इसको प्रोड्यूसर बोलना ही इसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है इसको प्रोडक्शन ऑफ इफेक्ट बोलना। दूसरा ये है कि अगर मिल्क और क्ले, यानी कि क्ले जो है इफेक्ट है और मिल्क कॉज है, अगर दोनों एक ही है तो उसको डिफरेंट नेम देने का क्या अर्थ? ये एक क्रिटिसिज्म था। और एक क्रिटिसिज्म न्याय वैशेषिका ने बोला कि अगर इफेक्ट प्री एग्जिस्ट है कॉज में, यानी कि पॉट प्री एग्जिस्ट है क्ले में, तो पॉटर का क्या काम है? जो कुम्हार है उसका क्या रोल है अगर पहले से ही पॉट क्ले में प्री एग्जिस्ट है? तो एफिशिएंट कॉज यानी कि अ, जो पॉटर है उसका क्या रोल है? फिर एक है बुद्धिज्म फिलोसॉफी ने प्रतीत्य समुत्पाद से इसको क्रिटिसाइज किया हुआ है कि अ, जो इफेक्ट एंड कॉज है वो एक एक दूसरे पर डिपेंडेंट और कंडीशनल है। फिर शंकराचार्य ने इसको क्रिटिसाइज किया हुआ है कि अगर इफेक्ट है वो रियल मॉडिफिकेशन ऑफ कॉज है, यानी कि कॉज पूरा इफेक्ट में मॉडिफाई हो जाता है, तो ये सत्कार्यवाद नहीं हुआ, ये फिर असत्कार्यवाद हो जाएगा। यानी कि इफेक्ट और कॉज में कोई रिलेशन ही नहीं होगा। फिर अगर वो पूरा मॉडिफाई हो जाता है तो कॉज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर इफेक्ट ही रहेगा। तो वो सत्कार्यवाद को ही वायोलेट करेगा। फिर जैना फिलोसॉफी ने ऐसे क्रिटिसाइज किया हुआ है कि ये पूरा वर्ल्ड है वो उसका अल्टीमेट कॉज एटम है। ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड एटम में कैसे समा सकता है? एक जैना फिलोसॉफी ने ऐसे क्रिटिसाइज किया। तो ये हो गया सत्कार्यवाद। नेक्स्ट हम देखेंगे